तो नमस्कार, स्वागत है आपका बिंदु सिंह के सीरीज में, जिसे आप देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे बिंदु सिंह शुरुआती दौर से सेना में भर्ती होते हैं, सेना में कार्यरत होने के बाद कैसे उनका जीवन शुरू होता है। 17.5 साल की उम्र में पहली बार आर्मी में जब जाते हैं तो पहली छुट्टी में वो घर आए हुए होते हैं। 82 का साल होता है और जब वो घर आते हैं तो उसी वक्त नगौली की एक घटना हो जाती है, जिसमें नक्सलियों द्वारा नगौली एक गांव है दौलतपुर से 1 किलोमीटर के रेडियस में, जहां नक्सली अचानक से दोपहर में 1 बजे 2 बजे के करीब हमला कर देते हैं, उस गांव पर आक्रमण कर देते हैं। बिंदु को जब इस बात का पता चलता है तो बिंदु बिना किसी की परवाह किए हुए, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए अपना सेना का जो SLR था उसको लेकर और निकल जाते हैं काउंटर करने के लिए। लगभग 3-4 घंटे के मुठभेड़ के बाद जब पुलिस आती है, तो क्योंकि पुलिस भी उस वक्त नक्सलियों के ही जो वर्दी होता था, पुलिस की वर्दी और नक्सलियों की वर्दी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो दूर से देखने पर दोनों बहुत हद तक सेम लगते थे। जब पुलिस आ रही होती है तो बिंदु को शायद दूर से लगता है, क्योंकि नाद में वो अपना पोजीशन लिए हुए होते हैं और उनको लगता है कि शायद नक्सली ही उधर से दौड़ते हुए आ रहे हैं, जिस पर उन्होंने पुलिस वालों पर फायर करते हैं। और पुलिस वालों पर फायर करने के दरमियान जब पुलिस वालों ने सिग्नल दिया तो इनको पता चलता है कि नहीं, ये शायद कोई अपना आदमी है। पुलिस आती है, इन्हें अरेस्ट कर लेती है और जैसे ही पकड़ती है गांव वाले उस पर टूट पड़ते हैं। उनका कहना होता है कि आप इतने देर पर आए हैं, अभी तक गांव की लाज इसी व्यक्ति ने बचाई है। पुलिस वाले उनसे मदद मांगते हैं कि चलिए कुछ देर और मदद कर सकते हो, और बिंदु उस पर राजी हो जाते हैं। दूसरे दिन रविवार पत्रिका में एक कॉलम छपता है कि एक फौजी ने बचाई गांव की लाज। यहां से शुरू होता है बिंदु सिंह का असली जो एक सफर है नक्सलियों और दौलतपुर और जहानाबाद के बीच में जो एनकाउंटर होता है उसके बीच का। फिर वहां से नगौली की घटना खत्म होती है, बिंदु वापस अपने फौज में आते हैं। आप लोगों को हमने बताया कि कैसे फिर बार बार उनके घर पर पोस्टर चिपका दिया जाता है, उनके पिताजी तार लिखते हैं नागालैंड में, और इसका फलस्वरूप होता यह है कि तार लिखने पर बिंदु अपने छुट्टी लेकर कर्नल साहब से वापस आते हैं, ब्रिगेडियर साहब से। फिर यहाँ पर काउंटर चलता है लेकिन कोई नक्सली सामने नहीं आता। बिंदु वापस फौज में जाते हैं, फिर से पिताजी द्वारा लिखा जाता है लेटर एक उनके नाम पर कि दोबारा फिर से आ जाओ। फिर बिंदु आते हैं, फिर काउंटर करते हैं, कोई सामने नहीं आता। ऐसा ही चलते रहता है लगभग 4-4.5 साल तक। कभी नक्सली आते हैं, इनका बैल और हल खोल कर ले जाते हैं, कभी पोस्टर चिपका देते हैं, कभी अनेकों तरीके की घटनाएं होते रहती हैं। अब इसके बाद का जो सिनेरियो आता है कि उदय सिंह ये लोग बिंदु तंग आकर गांव चले आते हैं। क्या करते हैं, फौज की नौकरी छोड़कर गांव भाग आते हैं, SLR, ग्रेनेड, सारे चीज नागालैंड से लिए हुए। यहां पर अब 5 लोग मिलकर मसौड़ी में, तरेगना एक गांव है, वहां एक मुन्ना मारवाड़ी है, उनके घर में रहने लगते हैं। वहां 5 लोग मिलकर गैंग बनाते हैं, जिसमें कि बिंदु सिंह, उदय सिंह, फेकन सिंह, कौशल सिंह और चनेसर सिंह, ये 5 लोग होते हैं। अब सिलसिला आगे बढ़ता है। कुछ दिन तक मुठभेड़ चल रहा होता है नक्सलियों से, लेकिन बीच में कौशल सिंह और उदय सिंह के बीच मनमुटाव होता है, और जिसमें ग्रुप जो है जो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। उदय सिंह को ये शंका हो जाती है कि शायद कौशल सिंह सोनभद्रिया भूमिहार हैं और बिंदु सिंह और फेकन सिंह भी सोनभद्रिया भूमिहार हैं, तो शायद ये लोग एक गुट के हो गए। ये शंका इतनी ज्यादा हो जाती है कि उन्होंने फेकन सिंह पर हाथ चलवा दिया, और फिर ये एक खुले ऐलाने जंग में बदल जाता है ये पूरा मामला, जिसका जो रिजल्ट होता है वो है उदय सिंह की हत्या। उदय सिंह की हत्या के बाद ग्रुप टूट जाता है, बिंदु जेल चले जाते हैं। बिंदु खुद सरेंडर कर देते हैं, बाकी सारे लोग 20 लोग मुदाले होते हैं, 6 लोगों को दोषी बनाया जाता है। जेल से छूट कर जब आते हैं ये लोग, तो उसके बाद जेल से छूट कर आने के बाद जो सिस्टम शुरू होता है कि नक्सली और बिंदु, अब क्योंकि अभी लोग अलग हो गए हैं, ग्रुप टूट चुका होता है, नक्सली और बिंदु के बीच में अकेला जंग शुरू हो जाता है। बहुत हद तक काउंटर चलता है, लेकिन जब जेल में होते हैं बिंदु, उसी बीच चनेसर सिंह की हत्या हो जाती, सॉरी उमेशर सिंह की हत्या हो जाती है। उमेशर सिंह को
अर्जुन पाड़े नाम का जो एरिया कमांडर होता है सियूनन गांव का, वो धोखे से मार देता है। जिस समय वो धान का कटनी कराने के लिए अपने खेत में रहते हैं, खेत से वापस अपने गांव जा रहे होते हैं, उसी बीच उनको चनेसर मार देते हैं। ये उमेशर सिंह को अर्जुन पाड़े मार देते हैं। बिंदु को जब जेल में ये बात की पता चलता है कि उमेशर सिंह की हत्या हो गई है, बिंदु प्रण ले लेते हैं कि अब आज से पार्टी वाला, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अब मेरा दुश्मन है। बिंदु बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते 10 दिन के भीतर ही अर्जुन पाड़े की हत्या कर देते हैं। अर्जुन पाड़े की हत्या करते हैं। उसके पहले जिस दिन निकलते हैं उसी दिन उन्होंने एक नक्सली से एक राइफल छीन लेता है। 13 दिन अभी गुजरता नहीं है कि अर्जुन पाड़े की हत्या हो जाती है। अर्जुन पाड़े की हत्या होती है, उसके बाद कुछ माओवादियों को बांध कर मारते हैं और ये लगातार 2 तारीख को निकलना, 13 तारीख को बांध कर मारना, 18 तारीख को 13 तारीख को अर्जुन पाड़े की हत्या और 18 तारीख को जब नक्सलियों को पीटते हैं गांव में बांधकर। ये जो वाक्य है, ये सारा जो एक सीक्वल है, इसने माओवादियों के अंदर बौखलाहट पैदा कर और फिर बिंदु और माओवादियों के बीच में एक जो जंग होता है, क्योंकि माओवादी बौखला जाते हैं और बौखला कर उनके गांव के अगल बगल शरण ले लेते हैं और फिर वो लोग कोशिश करते हैं कि बिंदु और उनके भाई को खत्म कर दें। शुरू होता है, उसके बाद बिंदु मजदूरों को बुलाने जाते हैं और नक्सली उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके पूरा वाक्य आपने बिंदु सिंह सीरीज 11 में सुना है। आज के बाद जो सीरीज शुरू होगा वो होगा बिंदु के पटना जाने के बाद से। नक्सली और बिंदु के बीच में लड़ाई अभी भी जारी है, लड़ाई इनकी खत्म नहीं होती है। 87 का समय है, अभी तक लड़ाई चल रहा है, लेकिन अब जो लड़ाई है वो पटना रहकर लड़ी जा रही है नक्सलियों से जहानाबाद में। क्योंकि आपने सुना था कि बिंदु के 5 आदमी मारे जाते हैं, जो दौलतपुर का इंसिडेंट होता है उसमें। तो अब आप लोगों को जो सुनने को मिलेगा वो पटना रहकर कैसे बिंदु दबदबा बनाकर रखते हैं जहानाबाद में और फिर कैसे ये लड़ाई लड़ते लड़ते अचानक से बाहुबली बन जाते हैं और फिर पूरे पटना पर इनका कब्जा हो जाता है, कैसे फिर इनका सबसे बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं, इसका दौर शुरू होगा। तो आप लोग इतने देर तक बने हुए हैं, आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बस बना कर दिया जा रहा है या बनाने की कोशिश की गई कि अब आप लोगों को एक नया सीरीज देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।